जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है होम टैब के ही अंदर, जिसमें आपका सॉर्ट A to Z है, Z to A है, कस्टम सॉर्ट है और फिल्टर है। ये सारा ऑप्शन को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ हम कुछ एक एम्प्लॉय का डेटा बना चुके हैं, जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, प्रोडक्ट नेम है, कौन सा प्रोडक्ट वो सेल किए हैं, और सेल्स अमाउंट है, कितना अमाउंट का वो प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। हम अभी सीरियल नंबर को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको A to Z सॉर्ट करना है। तो हम यहाँ से जाएंगे और सॉर्ट A to Z वाला में क्लिक कर देंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। यहाँ चांद पहले आ गया, फिर D से दीपक आ गया, फिर G से गीता आ गया, फिर मोनू आ गया, सीता। ये एक जगह पे हमारा सॉर्ट हो गया। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ से जाके Z to A कीजिएगा तो देखिए ये Z से A के तरफ में सॉर्ट हो गया। मतलब कि ये हमारा सोनू है, उसके बाद मोनू है, उसके बाद फिर गीता है, सीता है, दीपक है, चांद है। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट ही कॉलम पे ये सॉर्ट का काम करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा डिपार्टमेंट के अनुसार हो जाए सॉर्ट, या प्रोडक्ट के अनुसार सॉर्ट हो जाए, तो हम इसको उस तरह से भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीरियल नंबर छोड़ दिए थे तो सीरियल नंबर मेरा इधर उधर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सीरियल नंबर को भी साथ में ले लेते हैं तब क्या होता है हमारा कि अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो देखिए सीरियल नंबर तो है ही, तो वो नंबरिंग के अनुसार उल्टा हो जाता है, तो वो भी काम करता है। लेकिन A to Z में अगर आपका अल्फ़ाबेट रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात आता है कस्टम सॉर्ट का। देखिए कस्टम सॉर्ट में जैसे ही जाइएगा तो यहाँ आपको एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ सॉर्ट बाय है सीरियल नंबर। तो अगर सीरियल नंबर से सॉर्ट करना है तो आप सीरियल नंबर लीजिएगा। एम्प्लॉय नेम से करना है या डिपार्टमेंट से करना है या प्रोडक्ट नेम से करना है, तो मान लें हम डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं क्योंकि इसमें भी अल्फ़ाबेट है, तो A to Z या Z to A ही लेंगे हम। और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ से देखिए कि डिपार्टमेंट के अनुसार E से मेरा अल्फ़ाबेटिकली हमारा E है, फिर F है, फिर G है, फिर G से ही बाकी है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया, लेकिन सीरियल नंबर मेरा चेंज हो जाता है। तो अगर आपको सीरियल नंबर चेंज नहीं करना है तब आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर सीरियल नंबर को भी चेंज करना है तो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए सीरियल नंबर को छोड़ के सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग A to Z रखते हैं, ओके करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट के अनुसार हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर जाके फुटवेयर, फिर गारमेंट्स, फिर ग्रॉसरी, ये अरेंज हो गया, लेकिन सीरियल नंबर मेरा रह गया। तो इसमें सॉर्ट करने में भी सिलेक्शन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप किस तरह से डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं और किस डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, उसी को सेलेक्ट करना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर पे सॉर्ट करना है। मान लीजिए कि ये सेल्स अमाउंट है, हम चाहते हैं कि ये मेरा छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा में अरेंज हो जाए, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम। तब भी आपको कस्टम सॉर्ट में जाना होगा और यहाँ सॉर्ट बाय में ये जो डिपार्टमेंट की जगह सेल्स अमाउंट है, स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल, जैसा आप चाहें तो लार्ज टू स्मॉल करके ओके कर दीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो हमारा टॉप में आ गया, फिर उससे कम उसी तरह घटते घटते सबसे कम वाला नीचे आ गया। तो ये हम लोग सॉर्ट इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसी सॉर्ट के अंदर हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फिल्टरिंग होता है। तो फिल्टर में हम लोग जब जाते हैं तो देखिए एक यहाँ पे फिल्टर बटन आ गया सारा कॉलम के ऊपर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये फिल्टरिंग बटन देखिए हर प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट नेम में या सेल्स अमाउंट में ये बटन आ गया। क्लिकेबल बटन है, इसको क्लिक करने से भी हमारा ऑप्शन खुलता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको ये नेम में है, अब इसमें सिंपली जो होता है कि ये सेलेक्ट ऑल है तो सारा ही को दिखा रहा है, या आप इसमें टिक हटा के सिर्फ हमको दीपक का सेल देखना है तो सिर्फ ओनली दीपक का ही दिखाएगा हमारा। फिर हम लोग सॉर्ट में जाके दीपक और मोनू का देखना है तो सिर्फ दीपक और मोनू का ही दिखाएगा। और फिर इसको क्लियर करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं क्लियर फिल्टर फॉर एम्प्लॉय नेम, तो ये फिर हमारा पूरा दिखाएगा। या आपको देखना है सिर्फ ग्रॉसरी डिपार्टमेंट का देखना है तो आप यहाँ से सिलेक्शन को हटा के सिर्फ ग्रॉसरी में क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो ग्रॉसरी का ही हमारा आइटम को ये फिल्टर करके दिखाएगा। तो फिल्टर का ही मतलब होता है छानना। ठीक है, प्यूरिफाई करना। तो डेटा को हम लोग फिल्टर करेंगे या प्यूरिफाई करेंगे जितना ज़रूरत के अनुसार देख सकते। ठीक है,
अब इसमें भी हमारा कस्टम फिल्टर भी आता है। देखिए यहाँ से जाएंगे तो नंबर फिल्टर आता है। नंबर फिल्टर में हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब हम लोग ग्रेटर देन दे सकते हैं कि जो मेरा अमाउंट है अगर वो 50,000 से ऊपर का है तभी वो हमारा दिखाए। ओके के देखिए सिर्फ इतना ही डेटा दिखा रहा है जो 50,000 से ज़्यादा का। फिर आप यहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं। और फिर अगर हम लोग नंबर सॉर्ट में जाएंगे, लेस देन या बिटवीन हम देख सकते हैं। बिटवीन में भी आप डाल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन मेरा 1 लाख से कम होना चाहिए। इस तरह से हम कर देंगे तो देखिए वही डेटा सिर्फ दिखाएगा जो 50,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। तो इस तरह से हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फिल्टरिंग को हटाना है तो आपको सिंपली जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, इस टिक को फिल्टर में जो है उसमें टिक हटा दीजिए। देखिए मेरा नॉर्मल डेटा आ जाएगा। तो होप आप लोगों को ये ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर समझ में आया, और अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।